सियाचिन ग्लेशियर, जहां मिनिमम टेम्परेचर -50 से लेके -70 तक जाता है। सांसों को जुमा देने वाली ठंड ऐसी कि नींद में इंसान की मौत तक हो सकती है। फिर ऐसी जानलेवा परिस्थिति में भी क्यों हमारी इंडियन आर्मी को वहां दिन रात रहना पड़ता है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जहां हम और आप एक दिन भी मुश्किल से सरवाइव कर पाएंगे, हमारी इंडियन आर्मी वहां पे -70 डिग्री में दिन रात रहती है। लेकिन इनकी मुश्किलें यहां ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पे अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पे अपने कंधों पे 30 से 35 किलो का वजन लेके 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पे पहुंच सकें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सियाचिन ग्लेशियर, जो कि समुद्र तल से लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई इस घाटी में ऐसा है क्या जिसकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी को दिन रात यहाँ रहना पड़ता है। दरअसल हुआ ये था कि भारत से पहले पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पे अपना कब्जा करना चाहता था। हालांकि उसकी हरकत ज़्यादातर छुपती नहीं है, क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लग जाती है, जिसके बाद फ़ौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को ये ऑर्डर दिया कि वो सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले ताकि उन इलाकों को कब्जा करने में इंडिया को आसानी हो। जैसे ही पाकिस्तान को भारत का इस बात का पता चल गया, उन्होंने फ़ौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाले माउंट्री इक्विपमेंट का ऑर्डर देने वो नॉर्वे पहुंचते हैं। जिस कंपनी को अपने इक्विपमेंट का ऑर्डर देते हैं, कुछ दिन बाद भारत भी उसी कंपनी के पास ऑर्डर लेके पहुंच जाता है। क्योंकि उस कंपनी के भारत के साथ अच्छे भाईचारे वाले रिश्ते थे, तो वो भारत को बता देते हैं कि सियाचिन पे पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। बस फिर क्या था, भारत अपने इक्विपमेंट का भी इंतजार नहीं करता है और इंडियन आर्मी के पास जो उनके नॉर्मल ड्रेस थी, उसी ड्रेस में वो मिशन शुरू करने का फैसला लेते हैं। और फिर क्या था, पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले खुद का झंडा वहां पे गाड़ दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान ऊंचाई सियाचिन पे पहुंचा, तो उसने देखा कि इंडिया तो पहले ही सियाचिन पे कब्जा कर चुका है। भारत की जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पे अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से लेकर 1999 तक दोनों देशों में काफ़ी खून खराबा भी हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि सियाचिन में गोलियों से ज़्यादा मौतें वहाँ के ख़राब मौसम की वजह से होती है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राव इंद्रजीत ने 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए किया था और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन में खराब मौसम की वजह से 869 सैनिकों की जान जा चुकी है। वहाँ इतनी ठंड होती है कि खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, अंडा हो या सूप हो या प्याज हो, कुछ भी हो, उसको काटा नहीं जा सकता है, उसे केवल तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जम जाती है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताज़ा पकाया हुआ खाना भी नसीब नहीं होता है। फिर भी अपने शरीर को अंदर से गर्म रखना ज़रूरी है, तो ऐसा खाना उन्हें चाहिए होता है जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसी वजह से इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिक्की जैसी चीज़ें रोज़ाना दी जाती हैं। अब ये सोचोगे कि पानी कहाँ से आता है, तो पानी भी वो बर्फ़ को काट के पिघलाते हैं और उसी को पानी बना के यूज़ करते हैं, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे खाना बनाने के लिए हो। यहाँ ने पोस्टिंग से पहले सभी जवानों की पहले 5 हफ्ते तक स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें शुरू के कुछ दिनों में उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी ज़िंदगी बितानी है। जब सैनिक ये स्किल सीख जाते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहां उन्हें 21 दिन तक बाकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इसी दौरान उनकी दिन की शुरुआत रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे होने वाली फ़िज़िकल ट्रेनिंग से होती है, जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पे बने ग्लेशियर पे चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफ़ान का सामना करना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट भी पास करना होता है और जो जवान टेस्ट को पास करता है, केवल उसी को ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। जहां कभी भी बर्फ़ धंस सकती है, इसलिए ये सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एक दूसरे को रस्सी से बांध के जाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सकें। इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने बखूबी निभाई है और रोज़ाना वो ग्लेशियर सियाचिन में जो सोल्जर हैं उन पे 6 करोड़ रुपए खर्च करती है, ताकि उन लोगों के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ों का इंतजाम हो सके। केवल इतना ही
नहीं, इन सैनिकों को बर्फीले हवाओं और दुश्मनों से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ के माउंट्री इक्विपमेंट्स भी खरीदे हैं, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए इतना ज़रूरी है, जिस वजह से सरकार ने वहाँ जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा है। अब आइए इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ट्रायंगल शेप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है सियाचिन, जिसके एक तरफ है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर और दूसरी तरफ पे आप देखेंगे वहाँ पे है अकाई चाइना। तो ये दोनों देशों के बीच में है खड़ा है सियाचिन। अगर सियाचिन यहाँ से हट जाता है तो ये दोनों देश डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं और उससे होता यह है कि इन दोनों देशों का इंडिया पे हर हरकत पे इंडिया की नज़र रखना आसान हो जाता है। साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीति रिश्तों की वजह से एक साथ भारत पे हमला भी कर सकते हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में ख़राब हालातों में भी तैनात रहना पड़ता है। साथ ही सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बैटलफील्ड है, जहां से भारत के लिए अपने दोनों दुश्मन देशों की हरकतों पे नज़र रखना आसान हो जाता है। इन्हीं सब वजहों से इंडियन आर्मी को रूह जमा देने वाली ठंड में भी वहाँ रहना पड़ता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।